हेलो गाइस। तो आज है डे 26 और आज तो सैटरडे। सही कॉलेज की छुट्टी है, मस्त मज़े से सोया, नींद हुई हुई अच्छे से। और अब मैं वही अपनी 6 अंडे की भुर्जी और 2 चपाती खा रहा था। फिर थोड़ी देर मैंने वही वीडियोस वगैरह देख ली। अ, और इसके बाद वही थोड़ी सी गेम वेम खेल ली अपना वही लैपटॉप पे। तो अब मैं रोटी में ये 250 ग्राम पनीर, 2 रोटी खा रहा था। तो मैं कश्मीरी गेट आया था पापा का सामान लेने, बट बारिश हो गई, ज़्यादा सामान ले नहीं पाया, इसलिए बस 6 बज रहे हैं, अब घर पहुंच जाऊंगा 6:30-7 बजे तक। तो देखो, तुम्हें अपनी बॉडी में फ़ैट कम करना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं बस खाने में। एक तो प्रोटीन रिच डाइट, दिन का कम से कम 100 से ऊपर तो ले ही लो अगर तुम्हें बस हेल्दी रहना है तो। और जैसे मैं फुल क्रीम दूध पीता था, तो अब मैं काउ मिल्क पीऊँगा उसकी जगह। पीनट बटर या हाई कैलोरिक फूड जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो पीनट बटर तो मैं खाता ही नहीं, पर ड्राई फ्रूट्स हाँ ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़े बहुत 5-6 खा लिए। और और क्या है, और जैसे हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होने चाहिए। जैसे मैं पहले 5-6 रोटी खा लेता था सब्जियों के साथ, बट अब मैं 2 रोटी खाता हूँ। और कभी कभी तो मतलब जैसे सुबह 2 खा ली तो रात को खाने की ज़रूरत भी नहीं है। कार्ब्स बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि अगर कार्ब नहीं होंगे तो बॉडी एनर्जी कहाँ से निकालेगी, बॉडी के फैट से, तो फैट बर्न होगा। तो सिंपली यही है कि कार्ब्स कम करो, प्रोटीन ज़्यादा करो, आराम से फैट लॉस हो जाएगा। तो शाम के 7 बज रहे हैं और मैं ये अपना शेक पी रहा था। इसमें क्या क्या डाला है मैंने, इसमें 2 स्कूप प्रोटीन डाले हैं, और चिया सीड का 1 स्पून, फ्लैक्स सीड का 1 स्पून, 5 बादाम, और 300 ml काउ मिल्क। तो इसमें कम से कम 55-60 ग्राम प्रोटीन होगा। और अगर तुम्हें जानना हो कि मैं कौन सा प्रोटीन यूज़ करता हूँ, तो मैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज़ करता हूँ, आइसोलेट यूज़ नहीं करता, क्योंकि आइसोलेट तुम्हें पता ही है बहुत महंगा आता है। उसमें कैलोरीज तो कम होंगी, पर होगा बड़ा महंगा ना। पर कभी कभी जैसे हमारे पे टाइम नहीं होता, तो हमें प्रोटीन के 2-3 स्कूप लेने पड़ जाते हैं। अगर वो आइसोलेट ही लूँगा वो तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे। इसलिए अगर स्टूडेंट वगैरह हो तो तुम कॉन्सेंट्रेटिव प्रोटीन चूज़ करना, आइसोलेट तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। फिर मैंने थोड़ी देर फ़ोन पे ही वीडियो एडिटिंग कर ली, और इसके बाद जाऊँगा जिम। तो आज था मेरा बैक डे और बैक डे मैंने स्टार्ट किया अपना वो बारबेल रोइंग से। आज मैंने वेट कम करके ना अच्छे से अपने मतलब बैक को स्क्वीज़ करने पे फोकस किया, मतलब माइंड मसल कनेक्शन कह लो। तो वैसे ही मैंने जब बेंड ओवर रो किया, एकदम मैं 90 डिग्री पे झुका, अच्छे से मैंने बैक को स्क्वीज़ किया, इसलिए मैंने वेट भी कम मारा 15-15 किलो से। और फिर मैं आगे यहाँ पे लैट पुल डाउन पे, ये भी मैंने बहुत स्लोली स्लोली किया, नहीं तो मैं शुरू के सेट ज़्यादा वेट से करता था मोमेंटम के साथ, पर आज मैंने बहुत स्लोली किया। हर एक्सरसाइज में मैंने स्ट्रैप्स यूज़ करने की कोशिश की, जिससे मेरे फोर आर्म पे ज़्यादा जोर ना है, पूरी बैक पे ही लगे। फिर मैंने सीटी ड्राइंग की, उसके भी मैंने किए 4 सेट, और फिर मैंने किए स्ट्रग्स। डंबल से मेरे से होते नहीं, फील ही नहीं होता उससे मेरे से, इसलिए मैं उसी स्मिथ मशीन से ही करता हूँ, उसी से मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैंने स्मिथ मशीन स्ट्रक्स कर लिए। फिर मैंने फोर आर्म के 2 सेट कर लिए, उसमें पहला किया रिस्ट कर्ल्स अपर फोर आर्म के लिए, और फिर मैंने किए वही जो ट्राइसेप की पोजीशन में केबल इन्वर्ट कर्ल्स किए लोअर फोर आर्म हेड के लिए, उसके भी मैंने किए 4 सेट। फिर मैंने अपनी फिजिक चेक कर ली, घर आके अच्छी लग रही थी। तो अब मैं ये 6 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग और 300 ग्राम राजमा खा रहा था, और कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा इसके साथ। तो जैसे तुमने देखा होगा कि मैंने रोटी में चावल या रोटी कुछ नहीं खाई, मतलब खाली राजमा की सब्जी और अंडे खाए, जिसमें खाली प्रोटीन था और फैट था। राजमा में होंगे थोड़े से कार्ब्स, अब उसे कैसे हटा सकता हूँ, बट जितना अवॉइड कर सकता हूँ उतना अवॉइड करता हूँ मैं कार्ब्स को। तो मैं ना चाहते हुए भी कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहा हूँ। मतलब क्या, प्रोटीन ज़्यादा होगा, फैट्स उससे भी ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आज तुम्हें हेल्थीफाई मी ऐप का रुको दिखाता हूँ। ये देखो, हेल्थीफाई मी ऐप पे देखो, मेरा प्रोटीन 180 ग्राम है और मेरा फैट भी 180 ग्राम ही है, दोनों चीज़ें सेम है, कार्ब्स तो कम ही है। तो तुम देख रहे हो कि कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट्स उससे थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, पर कार्ब्स एकदम कम होते हैं। तो मैं अब वही कोशिश करूँगा, क्योंकि अंडे लूँगा 10-15, उसमें इतना सारा फैट आ जाता है, अब क्या करूँ। तो सोच रहा हूँ कीटोजेनिक डाइट ही फॉलो करूँ, कार्ब्स कम लूँगा एकदम मिनिमम। रोटी नहीं खाऊँगा, चावल नहीं खाऊँगा, बस सब्जियाँ खाऊँगा घर की बनी हुई, और वही अंडे, दूध, पनीर, चिकन। तो अब बस वही आर्नोल्ड की बुक पढ़ रहा था। मेरा वेट वैसे 1 किलो कम हो गया, ज़्यादा तो मैं कैलोरी कम खा नहीं पा रहा, मतलब खा तो सकता हूँ मैं कम कैलोरीज, पर फिर प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो बड़ा
कन्फ्यूजन सी है। तो अब बस मैं वही आर्नोल्ड वाली बुक पढ़ लूँगा थोड़ी देर और सो जाऊँगा। चलो कल मिलते हैं, बाय।